नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी 25 के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उनका करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी पता चल सके कि ये जो सप्ताह आपका आ रहा है, उस सप्ताह में आपको क्या क्या नए अवसर मिल रहे हैं, क्या क्या चुनौतियाँ मिल रही हैं, और जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उनके लिए मैं उपाय भी बता रहा हूँ। उन उपायों को आप करेंगे तो ये मानिए कि आपके लिए यह सप्ताह जो है नई उत्साह से भरा हुआ रहेगा, नई नई उमंगें लेकर आएगा, नया जोश आप में पैदा कर देगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह में आपके जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी राशि पर उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि सूर्य जो है इस समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए घर के मामले में, संपत्ति के मामले में, माता के मामले में और भावनात्मक स्थिरता के मामले में प्रगति देने का संकेत दे रहे हैं। साथियों, यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए और संपत्ति से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर भी संकेत दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बदलाव इस सप्ताह में आपके जो है संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं उनमें आ सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के जो गोचर परिवर्तन हो रहा है या नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उनसे आपका जो है यह सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि सोमवार और मंगलवार के दिन, यह सप्ताह सोमवार और मंगलवार के दिन आपको जो है नई यात्राओं के जो है कोई भी अवसर मिल सकते हैं। आपको कई नई योजना के ऊपर काम करने का मौका मिल सकता है। आपको बुधवार और शुक्रवार तक का समय जो रहेगा वो पारिवारिक मामलों में आपको संतुलन बनाए रखेगा, पारिवारिक मामलों में संतुलित करके रखेगा आपको। और सप्ताहांत मतलब कि शनिवार और रविवार के दिन आपके लिए जो है आप में एक नई सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। आप में समाज में जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपको एक नई अच्छी ऊंचाइयों की दृष्टि से आपको देखा जाएगा, रेस्पेक्टेबल पर्सन के रूप में आपको देखा जाएगा, और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप में और आपके परिवार में भी आपको जो है एक नई दृष्टि से आपको देखा जाएगा, रेस्पेक्टफुल नेचर से आपको देखा जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मंगल का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, जो 21 तारीख को मंगल जो है वक्री होंगे। 20 तारीख को मंगल कर्क राशि में है और 21 तारीख को मंगल वक्री होकर जो है ये मिथुन राशि में जाएंगे। इससे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो आपके परिवार से जुड़े हुए मामलों को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ साथियों कि 21 तारीख को एक महत्वपूर्ण घटना और हो रही है। इस दिन जो है 6 ग्रह एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और ये जब 6 ग्रह एक साथ में आएंगे तो आपको प्लेनेटरी जो है परेड भी करा रहे हैं, मतलब प्लेनेटरी परेड किसको कहते हैं। इससे जो है सभी राशियों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये प्लेनेटरी परेड जो है बहुत ही वर्षों के बाद में ऐसे होती हैं, और ये जो है बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। ये बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना भी कहलाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो है शुक्र का गोचर और शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। कुंभ राशि में शुक्र और शनि के गोचर से, जब शनि की राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि के साथ ही शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदा प्रदान करेंगे। बुध इस सप्ताह जो है 21 तारीख को वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। 21 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, और इस अस्त से कुछ राशियों मतलब कुछ आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इस सप्ताह में भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में थोड़ी सी जो है कड़वाहट आ सकती है। भाई बहनों के संबंध में थोड़ी सी जो है परेशानी आ सकती है। आपको सामंजस्य बनाना है। आपको जो है इस सप्ताह में अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है कैरियर कैसा रहेगा। तो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आपको जो है कैरियर में नई कार्य क्षेत्र में स्थिरता मिलेगी।
आपकी आय में भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। आपकी इनकम जो है, डेली इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी। और आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर, जो आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई भी नया कार्य मिल सकता है। अगर आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो इस समय में, आपके इस सप्ताह में नौकरी चेंज होने के भी योग बन रहे हैं। आपको स्थानांतरण के भी जो है योग बन रहे हैं। मतलब आपका जो है वर्क प्लेस तो चेंज होगा ही, नौकरी तो चेंज होगी, और साथ ही आपका जो है शहर भी चेंज हो सकता है। हो सकता है जैसे अभी आप कहीं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, उससे दूसरे शहर आपको जाना पड़ जाए आपके नौकरी के लिए। आपके जो है स्थान ही चेंज होने के मतलब योग भी बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बुध जो अस्त हो रहे हैं, उससे आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहां आपको मेहनत करनी है, और मेहनत के बल पर ही आपको अपने अधिकारियों का भरोसा कायम रखना है। आपको अपने अधिकारियों का विश्वास कायम करना है। आप जब मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल आपको आगे मिल जाएगा। पर आप जो है विश्वास को कायम रखिए, और जो काम वो आपको दे रहे हैं उस काम में सफल होइए। यही मतलब आपको जो है एक सलाह दी जा रही है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से, यह जो मेरे व्यापारी बंधु हैं, जो तुला राशि वाले मेरे व्यापारी गण हैं, मेरे जातक तुला राशि के जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि उनके लिए इस सप्ताह में बहुत ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी आपका कंपटीटर पैदा हो जाए। आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें कोई भी कंपटीटर आपके जो है सामने खड़ा हो जाए, और उससे आपको जो है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ आपको सफल मतलब सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको ये वो बोला जा रहा है कि आप इस समय में अगर सावधानी से कार्य करेंगे, आप अपने जो कस्टमर्स हैं, आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनको और सप्लायर्स को अपने फेवर में रखेंगे तो आपको यह सप्ताह लाभ के योग देगा। नहीं तो आपको इस सप्ताह में आपके व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना है। आपके क्लाइंट्स या मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं वो घटने के पूरे योग हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो कर रहा है, जो सामने वाला आपके विरोध में खड़ा हो गया है, आपके जो है कंपटीटर जो खड़ा हो गया है, वो आपके क्लाइंट्स को छीन कर ले जा सकता है। साथियों, अब मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सफलता भरा सप्ताह रहेगा। उनके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही लाभ का सप्ताह रहेगा। और जो क्रिएटिव फील्ड से काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह जो है बहुत फायदे का सप्ताह है। उनको इस सप्ताह में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों, जो आयात निर्यात से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इस सप्ताह में नए समझौते होने की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब आपको ये जानकारी दे देता हूं कि जब भी आप कोई भी नया समझौता अगर साइन कर रहे हैं तो आपको जो है पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स को बराबर पढ़कर ध्यान रखकर ही साइन करने हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो सप्तम भाव होता है वो मैरिड लाइफ को देखा जाता है, वो आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह जो है आपके प्यार बना रहेगा, आपका विश्वास एक दूसरे पर बना रहेगा। आपको जो है आपके जीवन साथी से, जो आपके स्पाउस है, उससे आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, उससे आपको पूरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा। आपको इस सप्ताह में जीवन साथी का पूरा वो जो है ध्यान रखना है, और वो आपका ध्यान रखेंगे। मतलब पति है तो पत्नी का ध्यान रखेंगे, और पत्नी है तो पति का ध्यान रखेंगे, और उनको हर कार्य में आप मदद करेंगे। उनसे हर कार्य में आप दोनों एक दूसरे से सलाह लेकर कार्य करेंगे, तो उसमें आपको जो है ये मानिए कि सफलता हर कार्य में आप दोनों को मिलती रहेगी। मंगल के प्रभाव के कारण आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आप दोनों के मध्य में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो इस वाद विवाद से बचने के लिए आपको करना क्या है कि पहले जो भी आप कोई भी बोल रहे हैं, एक दूसरे से बोलने से पहले थोड़ा सा अपने मन में विचार करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जैसे बोलते हैं ना कि भाई पहले तोले फिर बोले,
तो आप पहले जो बोल रहे हैं उसको पहले अपने मन में ही सोच लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर आप अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो यकीन मानिए पारिवारिक जीवन के हिसाब से यह सप्ताह बहुत अच्छी तरह निकलेगा। नहीं, अगर आपने तकरार बढ़ाई या वाद विवाद बढ़ाई तो आपके रिश्तों में जो है कोई भी कटुता आ सकती है। आपके रिश्तों में ये तू मैं जो है वो बड़ा रूप भी ले सकती है। यह तकरार जो आपकी चल होगी वो बड़ा रूप भी ले सकती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और आपको जो है इस सप्ताह में जो आप की जो ये तकरार होने के चांसेस हैं या आपके जो वाद विवाद होने के चांसेस हैं उनको अवॉइड करने के लिए आपको एक ही वो है कि आप अपना जो जीवन साथी हैं, आप अपने जो स्पाउस पार्टनर हैं उनसे आप जो है क्वालिटी टाइम उनके साथ में बिताएं। उनके साथ में कोई भी रोमांटिक डिनर लें, कोई भी रोमांटिक डेटिंग करें तो आपको बहुत ही जो है फ़ायदा होगा। आपको जो है अपने एक दूसरे को आप समझेंगे और अपने रिश्ते को और भी मधुर बना लेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा इस सप्ताह में। तो प्रेम जीवन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी आपके पहले जो भी रिश्ता था या आपके जो भी आपसे बीच में कुछ भी जो है मतभेद हो गए थे वो इस सप्ताह में अब दूर होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप दोनों में अब आपसी समझ बहुत ही बढ़ जाएगी। आप दोनों के रिश्तों में एक नई गहराई आ जाएगी। आप दोनों के रिश्तों में एक नया संबंध बनने का पूरा पूरा योग बन रहा है। आपके रिश्तों में एक नया सामंजस्य बन जाएगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको सिर्फ एक ही चीज़ को करना है कि कोई भी गलत फहमी से आपको बचना है। हो सकता है कि आपको जो है कोई भी दूसरा पर्सन आपके इधर उधर की बातों में आपको जो है ध्यान भटकाने की कोशिश करे, आपके रिश्तों को जो है तोड़ने की कोशिश करे, पर आपको कोई भी गलत फहमियों से बचकर अपने रिश्ते को कायम रखना है। अब आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे जो अविवाहित जातक हैं, जो तुला राशि वाले अविवाहित दर्शक हैं मेरे, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपको शनिवार और रविवार को नए नए प्रेम संबंध का ऑफर मिल सकता है, या शनिवार और रविवार को आपके विवाह के लिए भी कोई नए रिश्ते का अवसर आ सकता है। कोई नए रिश्ते का जो है आपके पास में वो मिल सकते हैं, बायोडाटा या कोई भी आपको जानकारी मिल सकती है। कोई भी आपके रिलेटिव या कोई भी आपके जानकार जो है आपको कोई भी नया रिश्ता सुझाव दे सकते हैं। और यह रिश्ता अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तो आपको यह रिश्ता विवाह में परिवर्तित होकर हुआ भी दिखाई देगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका इस सप्ताह में विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं। तो मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि जो मेरे नौकरी करने वाले विद्यार्थी हैं, नौकरी करने वाले जो मेरे दर्शक हैं तुला राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह जो है विदेश यात्रा के नए द्वार खोल रहा है। हो सकता है जहाँ आप कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो विदेश में व्यापार है तो वो वहाँ पर आपको विदेश में भेज दे, कोई भी ट्रेनिंग के लिए भेज दे या किसी भी और तरह के काम के लिए आपको विदेश भेज सकती है। कंपनी के द्वारा आप विदेश जा सकते हैं, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं उसके द्वारा आपको विदेश जाने के पूरे पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। अब साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। उनको भी विदेश जाने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। हाँ, ये जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं और वो पढ़ाई करने का वहाँ पर विदेश जाकर सोच रहे हैं तो उनके लिए अभी ये सप्ताह अनुकूल नहीं है। जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ इस सप्ताह में अगर आप करेंगे तो वो आपको आगे जो है विदेश यात्रा के योग बना सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह आपकी इनकम कैसी रहेगी और इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। तो इस सप्ताह में आपकी इनकम जो है वो आपके आय में स्थिरता का संकेत दे रही है। मतलब आपके जितना धन का आगमन होगा उतना ही आपके खर्चे भी होते जाएंगे। आपकी डेली इनकम जितनी हो रही है उतने ही आपके खर्चे होते जाएंगे। आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी यह समय जो है सही नहीं है। आप अगर कोई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर गोल्ड के भाव जब बढ़ेंगे तो वो आपको फ़ायदा दे जाएंगे। साथियों, आपको ये सलाह दे रहा हूँ मैं कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस समय में शेयर मार्केट या किसी में, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खूब सोचकर समझकर इन्वेस्टमेंट करें। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने मेरे पहले वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी में ये आपको बताया हुआ है
कि जो 21 तारीख से बुध अस्त हो जाएंगे, 21 जनवरी से जब बुध अस्त हो जाएंगे तो जनरली ये देखा गया है कि जो पिछले ट्रेंड जो देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है कि ये मार्केट जो है जब जब बुध अस्त हुए हैं तो नीचे गया है। इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो मेरा वीडियो आप पहले पूरा देख लीजिए, मेरे लिंक पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आप ये मानेंगे कि इस समय में शेयर मार्केट में काम करना रिस्की है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि इसके प्रेडिक्शंस कोई भी सही नहीं दे सकता, पर जो पहले के जो एक्सपीरियंस हुए हैं आज तक, जो पिछले 4-5 सालों से जो एक्सपीरियंस मैंने नोट करे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब बुध अस्त हुए हैं उस समय में मार्केट डाउन गया है। तो अभी भी 21 तारीख से जब बुध अस्त हो जाएंगे तो मार्केट डाउन होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा इस सप्ताह, आपके हेल्थ की जो है क्या वो प्रभाव पड़ेंगे। तो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। स्वास्थ्य में आपको जो आपके कोई भी पहले कोई भी बीमारी चल रही थी या भी किसी भी तरह का कोई पहले रोग चल रहा था, जो छोटा रोग या बड़ा रोग, वो अब धीरे धीरे समाप्त होने के उस पर आ जाएगा, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने पर आ जाएगा। हो सकता है जैसे पहले कोई आपको जो बीमारी चल रही थी उसमें आपका इलाज नहीं लग रहा हो, वो अब इलाज आपको लगने लग जाएगा, या जो दवाई आप पहले ले रहे थे वो दवाई अब आपको नहीं लग रही हो, पर अब जो आप दवाई लेंगे या डॉक्टर से जो सलाह लेकर दवाई अब आपको दी जाएगी वो दवाई आपको सूट कर जाए और किसी भी तरह से मतलब अब आपको लाभ ही लाभ के योग मिल रहे हैं, आपकी सेहत में सुधार के योग दिख रहे हैं। साथियों, एक आपको मैं बता देता हूं कि आपको अत्यधिक तनाव से बचना है। कार्य की अधिकता हो सकती है आपको, और कार्य की अधिकता के कारण आपको तनाव से बचना है। आप तनाव से बचेंगे और अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। और आप अपनी डेली रूटीन में अगर आप जो है एक्सरसाइज को और मेडिटेशन को जो है अपना लेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य में और भी प्रगति रहेगी। आपका स्वास्थ्य जो है पूरा बलवान रहेगा, आपको स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप मेरे जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा काम रहेगा। उस सप्ताह में उनको लाभ के योग बन रहे हैं। और इस सप्ताह में ये बता देता हूँ कि आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कोई भी नई डील आपको प्राप्त हो सकती है, कोई भी नए अवसर आपको मिल सकते हैं, कोई आपको जो है कोई भी ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो यह सप्ताह ओवरऑल में मतलब आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है और आपको प्रगति की और अग्रसर करेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं और एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा है। तो आपको जानकारी देता हूं कि इस सप्ताह उनके सफलता के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। अगर कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के लिए उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल समय है। पर ये आप ध्यान रखिए कि आपको अपना माइंड जो है पूरा अपना कंसंट्रेशन करना है पढ़ाई में। आपको अपना माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, माइंड को जो है डाइवर्ट नहीं करना है, आपको पढ़ाई में पूरा मन लगाना है, तो ही आपको सफलता मिलेगी। आपको जो है टाइम शेड्यूल बनाकर नियमित पढ़ाई करनी है, तो आपको हर तरह से आपको पढ़ाई में सफलता के योग बन रहे हैं। अब साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए। ये जो आप उपाय करेंगे तो जो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आप में डेवलप हो गए हैं या आपके कोई भी नेगेटिव जो आपके चुनौतियां हैं वो भी आपके फेवर में हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि शुक्रवार के दिन आपको जो है सफ़ेद मिठाई माता लक्ष्मी जी को भोग लगानी है, और आपको जो है बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान देना है। चाहे हरी मूंग की दाल का दान दीजिए, हरे मूंग का दान दे दीजिए, या हरा कोई कपड़ा आप दान दे दीजिए, या आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप मंगलवार की रात्रि में जैसे मूंग की दाल को भिगो दें और बुधवार की सुबह में आप जो है वो पक्षियों को अगर दाना डाल देंगे तो ये आपके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। आपको जो है ये और करना है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको जो है जल अर्पण करना है, पीपल के पेड़ पर सरसों का दीपक जलाना है।
अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह निकल जाएगा। जो भी आप में कोई भी नकारात्मक सोच आ रही है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप में डेवलप हो रही है, वो सब आपसे दूर हो जाएगी। यह सप्ताह नए नए अवसर आपके लिए लेकर आ रहा है, नई नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। वो चुनौतियां आप ये जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को आप करेंगे तो वो चुनौतियां भी आपके लिए अवसर में बदल जाएंगी और वो अवसर आपको जो है आगे के लिए बहुत ही सफलता के योग बना रही हैं। साथियों, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी और हर तरह से आपको यह जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। साथियों, धैर्य बनाए रखिए और अपने सावधानी से आप इस सप्ताह को निकालिए और मेहनत करिए, यह सफलता आपको दिलाता रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।